हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर के बारे में इस वीडियो के द्वारा समझाऊंगा। देखो, रिकॉम्बिनेशन जो है ये आपका एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो मियोसिस डिवीजन, जब सेल डिवीजन में आपके दो पार्ट होते हैं, मेन माइटोसिस और मियोसिस। तो जो मियोसिस डिवीजन है उसमें आपका रिकॉम्बिनेशन होता है, यानी कि इसमें क्रोमोसोम जो होते हैं वो अपने कैरेक्टर्स को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको एक तरह से कह सकते हो रीअरेंजमेंट ऑफ जीन्स। ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट क्रोमोसोम्स। अब यहाँ पर जो रीअरेंजमेंट है, उस रीअरेंजमेंट से जो गैमीट्स हैं उनमें कैरेक्टर्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं, और ये जब कैरेक्टर्स ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं तो वहाँ पर जो आपका प्रोजेनी है, जो आपकी कह सकते हैं कि जो संतान पीढ़ी होती है, उसमें कैरेक्टर्स में वेरिएशन आ जाता है। समझ गए? तो इसका जो मेन आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंस है वो है वेरिएशन के लिए। एक तरह से आप ये भी कह सकते हो कि अगर क्रॉसिंग ओवर ना हो, 1% को अगर क्रॉसिंग ओवर ना हो तो जीन्स जो होंगे वो पेरेंटल जनरेशन के सेम होंगे ऑफस्प्रिंग, यानी कि किसी भी प्रकार का कोई फिजिकल चेंज नहीं होगा। आगे समझ में? तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन मतलब है रीअरेंजमेंट ऑफ जीन्स फॉर किसके लिए? वेरिएशन। सही है। अब अगर हम बात करते हैं क्रॉसिंग ओवर के डेफिनेशन की या मीनिंग की, तो सिंपली वे में आप इसको समझ सकते हैं। क्रॉसिंग ओवर इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम्स पार्ट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ ए होमोलोगस पेयर। तो क्रॉसिंग ओवर के अंतर्गत जो क्रोमोसोम के भाग हैं वो आपस में क्या होते हैं? एक्सचेंज होते हैं, और ये जो पार्ट्स हैं वो आपके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के होते हैं। ठीक है। अब ये होता कब है? ये होता तब है जब गैमीट फॉर्मेशन के लिए, गैमीटोजेनेसिस के समय जब मियोसिस डिवीजन होता है। आया समझ में? क्लियर है? अब यहाँ पर एक टर्म है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब यहाँ पर जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, इसको भी आप सिंपली समझ सकते हैं। देखो, ऐसा होता है कि जो मियोसिस डिवीजन का प्रोफेज फर्स्ट है, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर क्लास में डिवीजन पढ़े होंगे, सेल डिवीजन, उसमें आपने मियोसिस पढ़ा होगा, उसमें प्रोफेज फर्स्ट, इसमें आपकी 5 अवस्थाएं होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस होती हैं। तो इन्हीं अवस्थाओं में क्या होता है कि सबसे पहले जो क्रोमेटिन नेटवर्क है वो ब्रेक डाउन होता है, और सेंट्रोमियर से जो थ्रेड है वो इलॉन्गेशन वे पे ज्वाइंट हो जाते हैं। अब इसमें ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड्स। इसको हिंदी में बोलते हैं अर्धगुणसूत्र। ठीक है। अब देखिए, जब इस क्रोमेटिड्स का डुप्लीकेशन होता है, डुप्लीकेशन का मतलब हो गया रेप्लिकेशन, तो सीधी सी बात है कि दोनों तरफ के क्रोमेटिड्स रेप्लिकेट होकर अपने समान एक और क्रोमेटिड्स को फॉर्म कर लेते हैं। तो ये वाला जो क्रोमेटिड्स है बाई नेचर इसके सिमिलर होता है। समझ गए? तो अब क्या है कि एक सेंट्रोमियर से क्रोमेटिड्स के नंबर कितने हो जाते हैं? 4 होते हैं।
1 2 3 4। और ये जो पेयर है इसको हम लोग बोलते हैं बाइवैलेंट पेयर। अब चूंकि दोनों क्रोमैटिड सेम है तो इसलिए ये कहलाता है बाइवैलेंट होमोलोगस पेयर। अब इसमें दोनों क्रोमैटिड्स बाई नेचर कैसे हैं, सिमिलर हैं, तो इसलिए ये क्या कहलाएंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स। इनको हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, ये आपके हो जाएंगे सिस्टर क्रोमैटिड्स। अब देखो एक होमोलोगस पेयर आपका ये है और दूसरा होमोलोगस पेयर आपका ये है, तो इसमें भी दोनों क्रोमैटिड्स जो हैं ये आपके क्या होंगे, सिस्टर क्रोमैटिड्स। ठीक है, अब देखो एक बाइवैलेंट पेयर ये है, एक बाइवैलेंट पेयर ये है। अब ये क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड अगर हम इन दोनों को कंपैरिजन करें तो इस पेयर का ये क्रोमैटिड्स और इस पेयर का ये क्रोमैटिड्स क्या कहलाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। आया समझ में? तो यहां पर सिस्टर क्रोमैटिड्स और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, इसमें जो डिफरेंस है उसको भी आप इजीली समझ सकते हैं। ठीक है, दो नेचर के क्रोमोसोम मियोसिस डिवीजन में बनते हैं, एक को हम लोग बोलते हैं मैटरनल और एक को बोलते हैं पैटर्नल। मैटरनल और पैटर्नल दोनों पेयरिंग करके क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। ठीक, अब जब इनका डुप्लीकेशन होता है तो एक पेयर में क्रोमैटिड्स हो जाते हैं 4। तो जो सिमिलर क्रोमैटिड्स हैं वो सिस्टर क्रोमैटिड्स हो गए, और दो अलग अलग क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स को अगर हम कंपेयर करें तो वो क्या हो जाएंगे, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो कहने का मतलब क्या हुआ, अगर क्रॉसिंग ओवर होगा तो वो इन दोनों के बीच में होगा, ना कि इन दोनों के बीच में। समझ गए, बात क्लियर हुई? ठीक है, तो दो सेकेंड आप लोग इसको ध्यान से देख लो, समझ लो, फिर मैं आपको इसकी मैकेनिज्म समझाता हूँ। ठीक है, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब देखो हम लोग बात करेंगे मैकेनिज्म की। अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करते हैं तो उसको भी आप ध्यान से समझ लीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें हो जाएगा मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो इसमें पहली स्टेप आपकी क्या होगी, सिनेप्सिस। अभी मैंने आपको बताया कि जब मियोसिस डिवीजन होता है तो मियोसिस डिवीजन की प्रोफेज फर्स्ट की लैप्टोटीन स्टेज में जो क्रोमैटिड्स होते हैं, मान लीजिए एक आपका क्रोमैटिड्स ये हुआ और एक मान लीजिए ये हुआ। अब चूंकि इसमें दोनों के नेचर कैसे होते हैं, डिफरेंट होते हैं, तो मान लो एक आपका हो गया मैटरनल और एक क्या हो गया, पैटर्नल। तो टू डिफरेंट नेचर के क्रोमैटिड्स जिसमें एक आपका मैटरनल होता है और एक पैटर्नल, आपस में क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं। और ये जो पेयरिंग है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। आया समझ में? अब ये जो
पेयरिंग है ये बहुत ही माइन्यूट कॉम्प्लेक्स आपका डायग्राम होता है, जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखने पर ये बहुत ही कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्रक्चर होता है, समझ गए। अब ये जो इनका पेयरिंग स्ट्रक्चर है इसको हम लोग सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। आया समझ में? तो मैकेनिज्म में सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो सिनेप्सिस होगा। सिनेप्सिस में क्या होगा, दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स आपस में पेयर करेंगे और इस पॉइंट को हम लोग सिनेप्सिस कहेंगे, और दोनों की जो पेयरिंग है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सिनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स। आगे क्लियर हो गई बात? ठीक। उसके बाद देखो सेकंड स्टेप में क्या होगा, डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन का भी मतलब मैंने आपको बताया। डुप्लीकेशन में क्या होगा, प्रत्येक क्रोमेटिड्स अपने जैसे क्रोमेटिड्स को क्या करेगा, रेप्लिकेट करेगा। ये डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जो आपको डीएनए का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जो है उसमें आपको डिटेल में समझाया जाएगा। यहाँ पर आप सब इतना समझ लो कि ये दोनों क्रोमेटिड्स अपने अपने समान लक्षण वाले क्रोमेटिड्स को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो देखो यहाँ पर इसी सेंट्रोमियर से ये वाला क्रोमेटिड्स डिवाइड होकर 2 में कन्वर्ट होगा, और इसी तरह से ये वाला डिवाइड होकर 2 में कन्वर्ट होगा। तो अब प्रत्येक सेंट्रोमियर में क्रोमेटिड्स के नंबर कितने हो गए, 4 क्रोमेटिड्स हो गए। ठीक है। अब ये दोनों क्रोमेटिड्स सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे, ये दोनों सिस्टर होंगे, लेकिन अगर हम इन दोनों की तुलना करें तो ये क्या हो जाएंगे, नॉन सिस्टर होंगे कि नहीं होंगे। और ये जो पेयर है ये आपका बाइवेलेंट होमोलोगस पेयर कहलाएगा, बाइवेलेंट होमोलोगस पेयर। आगे समझ में? क्लियर? तो ये पॉइंट तुम्हारा आएगा किसमें, डुप्लीकेशन में। ठीक है। अब देखो जो थर्ड पॉइंट है ये आपका है कियास-मेटा फॉर्मेशन। देखो ऐसा होता है कि जब क्रोमोसोम आपस में एक्सचेंज करते हैं अपने अपने कैरेक्टर्स का, तो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर क्रॉस कर जाते हैं, क्रॉस। और जिस पॉइंट पर ये क्रॉस करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कियास-मेटा। तो जब डुप्लीकेशन कंप्लीट हो जाता है तो कियास-मेटा फॉर्म होती है। देखो मैं आपको इस तरह से बताता हूँ, जैसे ये आपके दो थे, तो देखो यहाँ पर ये कंडीशन, अब देखो ये दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स इस पॉइंट पर क्रॉस कर रहे हैं और ये दोनों इस पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलेंगे कियास-माटा। ऐसा में अब ये वो पॉइंट होता है, ये वो पॉइंट होता है जहां पर क्रोमोसोम्स अपने कैरेक्टर्स को, अपने पार्ट्स को क्या करते हैं, एक दूसरे से अदला बदली कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो इस पॉइंट पर ये जो क्रोमेटिड्स है वो इस वाले के साथ, और ये वाला जो पार्ट है वो इस वाले। अब यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल ले लें, मान लें कि ये ए क्रोमोसोम है, ये बी है, तो जब कियास-मेटा फॉर्म होगा इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर फॉर्म होने पर जब इनका एक्सचेंज हो जाएगा, तो एक्सचेंज होने पर देखो जो ए वाला है इसका शेप आपका देखो किस तरह से होगा, ठीक। और जो बी वाला है अब देखो यहां पर
ये वाला रिकॉम्बिनेशन पॉइंट है और इसके साथ ये वाला रिकॉम्बिनेशन पॉइंट है, तो ये आपका क्या हो गया a प्लस बी और ये क्या हो गया b प्लस a। समझ गए? तो सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम्स आपका फोर्थ पॉइंट होता है और इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन आया समझ में? तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करते हैं तो मैकेनिज्म में सिंपली आप ये समझ लो कि 4 स्टेप होती हैं। पहली स्टेप सिनेप्सिस होगी जिसमें 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स कैरेक्टर आपस में क्या करेंगे, पेयर करेंगे। पेयर करने के बाद नेक्स्ट होगा डुप्लीकेशन। उनके जो क्रोमेटिड्स हैं सेम नेचर वाले क्रोमेटिड्स को प्रोड्यूस करेंगे। इस प्रोसेस को हम लोग रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहते हैं। अब एक सेंट्रोमियर से 2 क्रोमेटिड्स हो जाएंगे, 2 डिफरेंट नेचर के मैटरनल और पैटर्नल। इसके क्रोमेटिड्स नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे जो एक दूसरे से क्रॉस डायरेक्शन में ऐड होंगे। जहां पर ये ऐड होंगे वो कियास्मेटा कहलाएगा और जिस प्लेस पर ये जुड़ेंगे कियास्मेटा वाले पॉइंट पर, वहां से ये अपने कैरेक्टर्स क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे और इस तरह से न्यू रिकॉम्बिनेंट जो हमारा क्रोमेटिड्स है वो मिल जाएगा। यहाँ पर ये रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, यहाँ पर ही, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्मिनलाइजेशन। और तो ये 4 स्टेप में आपका क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट होगा। आया समझ में? क्लियर है? 10 सेकेंड आप एक बार देख लो इसको, फिर मैं इसके 2 पॉइंट और हैं छोटे छोटे, उसको भी बता देता हूँ। ठीक है? क्लियर? अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। देखो क्रॉसिंग ओवर का जो टाइप्स है वो डिपेंड करता है कियास्मा के नंबर पर। जो कियास्मा है उसके नंबर पर डिपेंड करता है और यहाँ पर जो कियास्मा है उसके नंबर के अकॉर्डिंग आप ये मान लो कि हम क्रॉसिंग ओवर को 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। पहला आपका होगा सिंगल क्रॉसिंग ओवर। अब सिंगल में क्या है, यहां पर कियास्मेटा कितने बन रहे हैं, 1। तो जब किसी क्रोमोसोम में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स किसी एक प्लेस पर क्रॉस डायरेक्शन में ज्वाइंट होते हैं और कियास्मेटा सिंगल होती है, तो इस प्रकार का क्रॉसिंग ओवर क्या कहलाता है, सिंगल क्रॉसिंग ओवर। एक्चुअली में जो कियास्मेटा के नंबर्स हैं वो डिपेंड करते हैं क्रोमोसोम्स की लेंथ पर। समझ रहे हो? अगर क्रोमोसोम्स की लेंथ कम है तो कियास्मेटा के नंबर ऑटोमेटिक कम होते हैं और अगर लेंथ ज़्यादा है तो ये 2 या 2 से अधिक भी बनते हैं। आया समझ में? तो व्हेन कियास्मेटा ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर नंबर के अकॉर्डिंग सिंगल होगी तो ऐसे क्रॉसिंग ओवर को हम लोग क्या बोलेंगे, सिंगल क्रॉसिंग ओवर। आया समझ में? उसके बाद देखो डबल। अब 2 नाम से ही जाएंगे, डबल का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर कियास्मेटा कितनी बनेंगी, 2। लेकिन डिफरेंस क्या है यहां पर, देखो ये जो डबल है ये 2 प्रकार से डिवाइड होता है। इस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो
एक आपका होता है रेसिप्रोकल और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। जो डबल है उसको हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं 2 पार्ट में। एक हो गया रेसिप्रोकल और एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंपल सा है। तो वो रेसिप्रोकल जो होता है इसमें सेम नॉन क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड्स आपस में क्या करेंगे? कियास बेटा फॉर्म करेंगे। इसको आप डायग्राम के माध्यम से समझ लीजिए। देखिए तो वो ऐसे ऐसे तो वो एक क्या यहाँ बन रहा है, एक क्या बन रहा है, ठीक 1 2। अब देखो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कौन सा है? ये वाला। और इसमें कौन सा है? ये वाला। यानी कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स सेम है और कियास्मा के नंबर कितने हैं? 2। तो सेम नॉन क्रोमेटिड्स सिस्टर क्रोमेटिड्स अगर ज्वाइंट हो रहे हैं कितनी प्लेस पर? 2 प्लेस पर। और कियास बेटा कितनी बन रही है? 2। तो ऐसे ऐसे क्रॉसिंग ओवर को हम लोग क्या बोलते हैं? डबल रेसिप्रोकल क्रॉसिंग ओवर। आया समझ में? अब इसी का अपोजिट कर दो, कॉम्प्लीमेंट्री। तो वो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होगा कि जो कियास बेटा बनेगा वो डिफरेंट नॉन क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम्स के लिए होगा। यहाँ पर सेम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है और वहाँ पर क्या होगा? डिफरेंट। इसको भी आप डायग्राम के माध्यम से समझ लो। तो ये आपका 1 हो गया। तो एक आपका यहां बन रहा है, एक ये बन रहा है। अब देखो एक जो कियास बेटा है वो इस वाले नॉन सिस्टर क्रोमेटिड से बन रहा है, देखो इस वाले से बन रहा है, और दूसरा वाला देखो इस वाले से बन रहा है। तो यहाँ पर जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो क्या है? अलग है। तो ऐसे क्रॉसिंग ओवर को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री, डबल कॉम्प्लीमेंट्री क्रॉसिंग ओवर। आया समझ में? एंड लास्ट में जो तीसरा पॉइंट है वो आपका कहलाता है मल्टीपल। ये रेयर होता है और मल्टीपल का मतलब क्या हो गया? मोर देन 2। कियास बेटा फॉर्म मोर देन 2, तो ये आपका हो जाएगा मल्टीपल। क्लियर हो गई बात? तो टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर में आपके ये 3 मेन पॉइंट हैं, जिसमें से सिंगल, डबल ये कॉमन होते हैं और मल्टीपल कैसा होता है? रेयर होता है। आया समझ में? क्लियर? अब हम लोग लास्ट में बात करते हैं सिग्निफिकेंस की। सिग्निफिकेंस सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। देखो यहां पर क्रॉसिंग ओवर का जो इंपॉर्टेंस है, क्रॉसिंग ओवर का जो महत्व है, वो मेन अगर हम पॉइंट लें तो मेन पॉइंट में आपके जनरली 3 पॉइंट मेन आते हैं, और उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो आपका आता है वेरिएशन। पहला जो पॉइंट है ये होता है आपका वेरिएशन। और वेरिएशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि जितने भी क्रोमेटिड्स हैं वो दोनों अलग अलग नेचर के होते हैं, और अलग अलग नेचर होने के कारण जो क्रोमोसोम्स के कैरेक्टर हैं वो इंटरचेंज होते हैं। और ऐसी कंडीशन में जब 2 कैरेक्टर आपस में मिलते हैं तो मेंडल के अकॉर्डिंग वो क्या हो जाता है? हाइब्रिड। और हाइब्रिड का मतलब क्या हो गया? जिसमें 2 कैरेक्टर या 3 कैरेक्टर क्या हो? मिक्स हों। आया समझ में? तो ऐसी कंडीशन में जो संतान पीढ़ी है उसमें विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, और ये एक नेचुरल एक्टिविटी है, प्राकृतिक इसका अनुकूलन होता है। समझ गए? बात सुन नहीं? उसके बाद देखो
उसके बाद देखो दूसरा जो पॉइंट है वो आपका आता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू जेनेटिक कैरेक्टर। जो क्रॉसिंग ओवर है इसके द्वारा नए नए आनुवंशिक लक्षणों की उत्पत्ति होती है, और ये आनुवंशिक लक्षण जो होते हैं वो इन फ्यूचर किसके लिए, हमारे आप कह सकते हैं कि अनुकूलन, एडाप्टेशन, ठीक है, जो वातावरणीय कारक है उनसे लड़ने की क्षमता, इस पर डिपेंड करते हैं। और जैव विकास में आपको बताया गया है, 10th में आपने पढ़ा होगा कि जैसे जैसे जीव एडॉप्ट होते गए वैसे वैसे उसमें नए नए कैरेक्टर कहाँ हो गए, पैदा होते गए। लेकिन वो नए कैरेक्टर आए कहाँ से, रिकॉम्बिनेशन से, समझ गए। और तीसरा मेन पॉइंट ये है कि हमको इससे एक चीज़ और पता चलती है कि जो क्रोमोसोम है उस पर जीन का जो सीक्वेंस है वो लाइनियर होता है, यानी कि जो जीन है वो क्रोमोसोम पर लाइनियर पैटर्न पर ही क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। समझ गए, बात समझ आई। तो अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो जेनेटिक कैरेक्टर का न्यू फॉर्मेशन होता है, वेरिएशन उत्पन्न होता है, और ये चीज़ क्लियर होती है कि जो जीन्स हैं वो कहाँ लाइनियर वे पर अरेंज होते हैं। आया समझ में। तो क्रॉसिंग ओवर में आपके ये पॉइंट्स आते हैं जो आपके बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको मिलते हैं, और मेडिकल एंट्रेंस में भी आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको अलग अलग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिलता है। तो जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए ध्यान से इसको समझें, ठीक है। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसी तरह का दूसरा पॉइंट और आपको दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।